Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss our next topic from plus 2 accountancy, that is valuation of goodwill. Goodwill ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, goodwill ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, goodwill ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ goodwill ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ goodwill ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ goodwill ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਰਮ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖੇ ਆਪਾਂ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर या एमलगामेशन और डिजोल्यूशन भी लिख सकते हो तुसी। सो ये सारे कारण है जिन्हां करके सानू गुडविल की वैल्यूएशन करनी पैंदी है। सो गुडविल के मैथड किहड़े है जिन्हां करके असी गुडविल नू जिन्हां दे नाल असी गुडविल नू जिहड़ा है कैलकुलेट करांगे। देखो ना, मैथड्स दे विच फस्ट मैथड है साडा एवरेज प्रॉफिट मैथड, नैक्सट है सुपर प्रॉफिट मैथड, नैक्सट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड और नैक्सट है कैपिटलाइजेशन मैथड। अगर इन्हां सारिया मैथड्स दे विच असीं एक चीज़ नूं लभीए कि कॉमन की है, तो कॉमन साडे लई है कि असीं ये सारे मैथड विद द हैल्प ऑफ प्रॉफिट ही चलाउने आ। मतलब हरेक मैथड दे विच प्रॉफिट वर्ड जिहड़ा है वो कॉमन है। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, ये भी प्रॉफिट के उपर ही लगता है। एवरेज प्रॉफिट ते लगता है तो सुपर प्रॉफिट के उपर लगता है। मतलब कि हर एक मैथड के अंदर प्रॉफिट जो है वर्ड एक कॉमन है। और साडे कोल ये मैं क्यों दसिया, क्योंकि साडे कोल एक क्वेश्चन राइज होंदा है, विच प्रॉफिट शैल कंसीडर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सारे मैथड जिहड़े है साडे वो प्रॉफिट बेस्ड ने और असी किहड़ा प्रॉफिट जिहड़ा है वो कंसीडर करना है गुडविल दी वैल्यूएशन दे नाल। देखो, गुडविल किसी बिजनेस दी अपनी कमाई हुई है, उहदी अपनी रैपुटेशन है, उधारी नहीं लई हुई उसने। उधारी लैण दा की मतलब हुंदा है कि अगर से फॉर एग्जाम्पल एक पासे बाप खड़ा होवे, एक पासे बेटा खड़ा होवे, बेटा हजे कुछ कमाउण नहीं लग्या, तो गुडविल किस दी है, बाप दी कि बेटे दी? ठीक है ना। हुण यही चीज़ बिजनेस के उपर आई है कि वो किहड़े प्रॉफिट है जिहड़े असीं कंसीडर करने आ। कुछ प्रॉफिट ऐसे है जो साडे अपने सही ढंग नाल नहीं कमाए हुए। सही ढंग मतलब कि जिन्हां लई असीं वो बिजनेस कीता सी, जिस दे लई इन्वैसटर ने साडे च प्रॉफिट इन्वैसट कीता। अगर एक सपोज करो कि मेरा काम की है, मेरा काम कपड़े का है, तो मेरे को एक जिहड़ा इन्वैसटर आया उसने कपड़े दे बिजनेस च पैसा इन्वैसट करना है, तो अगर मैं उन्होंने प्रॉफिट शो करी जावां लॉटरी तो जिते हुए, तो क्या मेरी जो असल च गुडविल है वो बनी अपने बिजनेस तो? हजे तक नहीं बनी, क्योंकि वो प्रॉफिट कित्थों आया, वो तो लॉटरी तो आया। मैं बिजनेस कपड़े का कर रहा, लॉटरी का नहीं कर रहा। ठीक है ना। सो इस करके की लिखा सी, प्रॉफिट इज द बेसिस है for the valuation of goodwill and the amount of goodwill may make effect on the decision making power of the investor। देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुसी गलत प्रॉफिट शो करके अपनी गुडविल वधा ली और गुडविल जिहड़ी है थोड़ी वो इन्वैसटर दे डिसीजन नू अफेक्ट करती है कि वो पैसा कित्थे लगाऊगा। सो इस करके की लिखिया, सो ओनली ऑपरेटिंग और नॉर्मल प्रॉफिट्स शैल कंसीडर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो बड़े इंपॉर्टेंट है कि असी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग या नॉर्मल प्रॉफिट्स ही लेने हैं, असी नॉन ऑपरेटिंग नहीं लेने। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब जो मेरे मेन बिजनेस के मेन काम तो बाहरों आएंगे वो नॉन ऑपरेटिंग होंगे। जिमें आप हुणी गल की, कपड़े का बिजनेस है, पैसा कितों, प्रॉफिट कितों आ रहा, लॉटरी तो आ रहा, वो की है, ऑपरेटिंग नहीं है। ਜਾਂ मेरा पैसा FD के इंटरस्ट तो आ रहा है प्रॉफिट, वो मेरा ऑपरेटिंग नहीं है, क्योंकि मेरा काम FD कराना नहीं है। मेरा काम की है, बिजनेस च
कपड़ा बनाना, कपड़ा लियाना, उसनूं बेचना, उस तो जो प्रॉफिट होगा वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। अबनॉर्मल प्रॉफिट्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਬਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚ ਆਰ ਨਾਟ part of the normal or operating activities shall not consider for the valuation of goodwill। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਬਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟੀਏ ਤਾਂ ਅਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਲ ਐਡ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੂ ਰੀਚ ਐਟ 100% ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ 100% ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਖਰਚੇ, ਐਸੇ ਲਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਡ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 100% ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅਗਰ ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 80,000। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 10,000 ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਐਸੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਟਾਕ, ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇਚਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰੈਕਰਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਨੋਰਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ ਲੋਟਰੀ 'ਚੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਐਫਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਖਰਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਖਰਚੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੈਕਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਨ ਰੈਕਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਊ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਬਨੋਰਮਲ ਗੇਨ ਵਿਚ ਮੇ ਇਨਕਲੂਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ। ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੇਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰੋਮ ਸੇਲ ਆਫ ਐਸੈਟ, ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਘਟ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਬਨੋਰਮਲੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 100% ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਘੱਟ ਲਗਾਤੀ, ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਆ, ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਰ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਐਨੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਰਿਸੀਵਡ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਲੇਮ ਰਿਸੀਵ ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਬਨੋਰਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲੋਟਰੀ ਵਿਨਿੰਗ ਰੇਸਿਸ, ਹਾਰਸ ਰੇਸਿਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਸ ਵਿਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ, ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
इस तो बिना कुछ अबनॉर्मल लॉस भी है साडे। किहड़े-किहड़े अबनॉर्मल लॉसेस ने जिन्हां नूं असीं कंसीडर करके चलदे हां? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कि कई बार की है कोई एसेट विक जाती है और वो एसेट दे विचों सानूं की है लॉस हो जाता है। नॉर्मल नहीं है, ये अबनॉर्मल है। लॉस ऑन एक्सीडेंट, अंबेजलमेंट या थैफ्ट। अंबेजलमेंट मतलब चोरी ठगी, कोई जिहड़ा क्लर्क सी पैसे लैके चला गया ਜਾਂ चोरी हो गई साडे स्टॉक की, या एक्सीडेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ लॉस हो जाता है, सारे अबनॉर्मल लॉसेस ने साडे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो जाती है, ये भी साडा अबनॉर्मल खर्चा है। या रॉन्ग ट्रीटमेंट असीं कर दिंदे आ, कैपीटल आइटम नूं रैवन्यू आइटम मान लिया या रैवन्यू आइटम नूं कैपीटल आइटम मान लिया। सो ये चीज़ां साडीआं हो सकदियां जो साडी अकाउंटिंग दे विच ऑलरेडी कीतियां होईयां। असीं इन्हां नूं पहिलां तां राइट बैक करना है। राइट बैक करन तो बाद साडे कोल एक्चुअल प्रॉफिट आऊगा 100% प्रॉफिट। फिर असीं उस तो बाद जिहड़ी वैल्यूएशन है स्टार्ट करनी है। तो साडा पहला काम की है, असीं अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुँचना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब साडे 100% प्रॉफिट। अगर उस च कोई गेन इनकलूड है तो उसनूं माइनस करांगे, अगर उस च कोई लॉस माइनस होया होया ऑलरेडी तो उसनूं असीं ऐड बैक करांगे। और करन तो बाद कहना इन्हां तो बिना ये भी पॉसीबल है कि कुछ ऑपरेटिंग आइटमां साडे तो ऑलरेडी रह गईयां, लाइक रैमूनरेशन रह गया, प्रोविजनां बनाणियां सी वो रह गईयां, इंश्योरेंस का खर्चा सी वो रह गया, पाउणे ही भुल गए। तो अगर कोई नैचुरल खर्चा साडी रैकरिंग आइटम अगर असी चार्ज करन तो भुल गए तो असी उहनूं पहलां चार्ज कर लेना है, माइनस कर देना है। अगर असी कोई रैकरिंग इनकम भी कंसीडर करना भुल गए तो उस इनकम नूं असी की करना है, पहलां कंसीडर कर लेना है। और उस तो बाद असी जिहड़ी है अपनी वैल्यूएशन है वो स्टार्ट करनी है। हुण वैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं तो पहला मैथड साडा है एवरेज प्रॉफिट मैथड। असी सिर्फ स्टैप्स लैने वास्ते भी की होणगे। पहला, एलिमीनेट अबनॉर्मल गेन एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। तो सब तो पहला जिहड़ी असी गल कर हटे हुणी कि असी अबनॉर्मल जिन्ने भी गेन इनकलूड है वो असी नहीं लेने, जिन्ने भी अबनॉर्मल लॉस या खर्चे इनकलूड है वो असी नहीं लेने। तो पहला तो असी उन्हां नूं एलिमीनेट करना है और अपने प्रॉफिट नूं 100% ऑपरेटिंग लैवल ते लैके आना है। उस तो बाद असी वो सारे प्रॉफिट्स जिन्ने भी साल दे दिते हुए आ असी उन्हां दी एवरेज कढ लैनी है। एवरेज किवें करांगे? सारे सालों के प्रॉफिट नूं टोटल कर लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर लो, एवरेज निकलेगी। उस तो बाद गुडविल की बराबर आएगी? गुडविल है प्रॉफिट्स जिहड़े असी कढे आ, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। हुण देखो इनू असी फाइंड आउट कर लिया एवरेज प्रॉफिट नूं, नंबर ऑफ ईयर परचेज की है, एक टाइम फैक्टर जिहड़ा है गुडविल दे लई असी लैके चलते हैं। जिन्ना भी वो आपसी सहमति दे नाल इसनूं कंसीडर करनगे, 2 साल 3 साल जिन्ना भी होऊगा क्वेश्चन च गिवन होऊगा, असी उस दे नाल की करना इनू मल्टीप्लाई कर देना तो गुडविल निकलेगी। एक एग्जाम्पल लैने असी इस दे लई। ईयर्स जिहड़े सानूं दित्ते होए आ, फस्ट ईयर का साडे कोल 60,000 प्रॉफिट है, सैकेंड ईयर का 1,30,000 का प्रॉफिट है, थर्ड ईयर का 1,70,000 का प्रॉफिट है, फोर्थ ईयर का 70,000 का लॉस है। हुण इहदे लई कुछ एडजस्टमेंट्स भी दित्तियां कि गेन फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी 10,000 गेन इनकलूड इन द फस्ट ईयर प्रॉफिट। की गल कीती सी आपां कि जे गेन इनकलूड है तो उसनूं माइनस करना है, तो असीं इसनूं की करांगे फस्ट ईयर के प्रॉफिट चों माइनस कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट दे विच इनकलूड है। हुण अगर तुसी कहोगे कि इत्थे इनकलूड वर्ड अगर मैं सपोज करूँ इनू हटा भी देवां, तुसी कहोगे कि इनकलूड वर्ड लिखा तो है नहीं किते, तो जिहड़ी चीज़ सानू एडजस्टमेंट च दे दित्ती जाती है इट मीनस कि वो नॉर्मल नहीं है। जो नॉर्मल हुंदी, अगर हुण इत्थे तुसी कहोगे कि कित्थे लिखिया कि मेरा बिजनेस इत्थे मशीनां बेचण दा नहीं सी, तो जे मशीनां बेचण दा हुंदा बिजनेस तो क्या मैं एक मशीन का जिहड़ा हिसाब किताब उसनूं सैपरेट लिखदा? तो फिर तो वो ऑलरेडी उहदे विच ही इनकलूड होया होया, उसनूं सैपरेट लिखण दी की लोड़ पई? सैपरेट उही चीज़ लिखी जाती है जो नैचुरल ना होवे, जो ऑपरेटिंग ना होवे। क्लीयर? नैक्सट है जी ओवर वैल्यूएशन की असी क्लोजिंग स्टॉक की 10,000 इनकलूड इन सैकेंड ईयर। मोटर बाइक सी असी बॉट की सी 50,000 दी विच वाज चार्ज टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस।
मोटर बाइक खरीदी गलती नाल ट्रैवलिंग एक्सपेंस के खाते च पाती जाके, मतलब कि उस नूं असीं बिजनेस का एक जरनल खर्चा मन लिया। हुण देखो की गलती की है, कैपिटलाइज करनी सी लेकिन रेवन्यू चार्ज कर दिता, प्रिंसीपल एरर करती असीं इत्थे। 4th ईयर के प्रॉफिट के विच असीं ये कीता ते सच मोटर बाइक जिहड़ी है उहदे उपर 20% जिहड़ी है असीं डेप्रीसीएशन भी लगानी सी, 20% वो भी नहीं लगी होनी क्योंकि असीं उहनूं कैपिटलाइज कीता ही नहीं। सो साडा काम की है, सब तो पहलां तां असीं जिहड़ियां ये अबनॉर्मैलिटीज़ ने सारियां असीं इन्हां नूं हटाना है, हटा के असीं जिहड़े अपने प्रॉफिट्स है उन्हां नूं नैचुरल लैवल ते लैके आवांगे और फिर उस तो बाद असीं अपना मैथड जिहड़ा है अपलाई करांगे। सोल्यूशन देखते हैं इसका। फस्ट ईयर के प्रॉफिट के विच एक गेन इनकलूड सी, असीं उस नूं की कीता माइनस कर दिता। सैकेंड ईयर के प्रॉफिट के विच क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन हुई हुई सी, अबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड सी ऑलरेडी, असीं उस नूं भी माइनस कर दिता। हुण देखो जिहड़ा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है नैक्सट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनिया होऊगा। अगर इस साल क्लोजिंग स्टॉक वधिया होया सी तां इट मीनस नैक्सट ईयर के ओपनिंग स्टॉक के विच भी उन्ना ही अबनॉर्मल जंप सी, वधिया होया सी ओह। तां जदों ओपनिंग स्टॉक वधिया होऊगा तां इट मीनस उस साल का प्रॉफिट उहदे नाल घटिया होऊगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का एडवर्स रिलेशन हुंदा प्रॉफिट नाल। तो असीं की कीता, एक साल देखो इत्थे असीं प्रॉफिट नूं जिहड़ा है क्लोजिंग स्टॉक के प्रॉफिट नूं असीं माइनस करके दिखाता, अगले ही साल असीं उस नूं प्लस भी कीता क्योंकि इत्थे ओपनिंग स्टॉक दे विच आया, ऑटोमैटिकली उहदा फैक्ट जिहड़ा सानूं लेना पिया। तो 4th ईयर दे विच की सी, असीं 50,000 जिहड़ा खर्चा सी उस नूं पा दित्ता सी, पहलां उहनूं राइट बैक कीता सी 50,000 नूं, करन तो बाद जो उहदे उपर 20% की डेप्रीसीएशन बनदी सी दैट इज़ 10,000 पूरे साल की असीं इत्थे अज्यूम कीती है, वो असीं इत्थे माइनस करनी है। माइनस करन तो बाद अपना एग्जैक्ट जो पिक्चर है वो आई है सामने। तो साडा असीं इन्हां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ प्लस करांगे तो की बनता है, देखो इत्थे लिखिया भी है कि कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक वाज अ कैपीटल एक्सपेंडिचर जिसनों कि गलती नाल असीं रैवन्यू चार्ज किया। सो असीं इस नूं की करना है, पहला तो प्रॉफिट दे विच ऐड बैक कर देना है, बट जो दी डेप्रीसीएशन है उस डेप्रीसीएशन नूं असीं मोटर बाइक ते चार्ज करके रैवन्यू एक्सपेंस के तौर पर माइनस करना है। सो साडा प्रॉफिट की बनता है, अगर असीं सारिਆਂ ਦਾ टोटल लाया 50,000, 1,20,000, 1,80,000 और 30,000 इस चों माइनस किया तो साडा टोटल प्रॉफिट बन गया 3,20,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स किन्ने आ 4 है, ये देखो 4 है तो असीं की कीता 4 दे नाल इसनूं डिवाइड कर लिया और साडे कोल एवरेज किन्नी आई 80,000 दी आई। और नंबर ऑफ जी गुडविल है, गुडविल सानूं की दित्ती गई सी, देखो गुडविल के लिए सानू की किया गया सी कि गुडविल फाइंड आउट करनी है 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, एवरेज निकलूगी तो वो 2 ईयर की परचेज है। ये पार्टनर्स आपस के बैठ के इस ईयर्स नू डिसाइड करते हैं। सो उत्थे असी की लेना है, जिन्ना साडा एवरेज प्रॉफिट निकलिया उस नू असी की करना मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स की एवरेज परचेज नाल मल्टीप्लाई करना, साडी गुडविल कितनी निकल गई 1,60,000। देखो इस इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ का प्ले करता है, जिहड़ी असी ये की है, जो असी अबनॉर्मैलिटीज़ नूं इहदे विच्चों हटाया, एलिमीनेट किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इत्थे प्ले करता है। इत्थे गलती हुंदी है हरेक स्टूडेंट तो कि असी इन्हां दी जिहड़ी दोबारा तो असी कैलकुलेशन करते हैं, इहदे विच साडे तो मिसटेक हो जाती है। सो इहनूं बड़े ध्यान दे नाल करना है। नैक्सट मैथड है साडा सुपर प्रॉफिट मैथड। सुपर प्रॉफिट असी कहंदे किनूं आ, सुपर प्रॉफिट मतलब कि मेरी एक्सपैक्टेशन तो जो ज़्यादा मैनू कुछ मिल गया तो मेरे लिए की हो गया सुपर हो गया। तो एक्सपैक्टेशन मेरी की सी, सुपर प्रॉफिट मीनस की है, मीनिंग असी देखिए इसका एक्सैस ऑफ एक्चुअल अर्निंग, जो मेरे बिजनेस ने एक्चुअल च मैनू कमा के दिता, एवरेज प्रॉफिट उसनूं कहा जाता है, ओवर द एक्सपैक्टेड अर्निंग जो मैं बिजनेस तो एक्सपैक्ट किया सी, जो मेरे बिजनेस ने उस तो मैनू ज़्यादा कमा के दे दिता तो मेरे लिए की बन गया सुपर प्रॉफिट बन गया। सो हुण इहदे स्टैप्स की होणगे, सब तो पहला स्टैप वही सेम है कि असी एवरेज प्रॉफिट का क्योंकि नाम लैने असी इहदे विच असी इहनूं फाइंड आउट करना है। सो उहदे लई असी की करना है, एलिमीनेशन करनी है अबनॉर्मल गेन दी, नॉन ऑपरेटिंग खर्चियां दी, लॉस दी,
अगर प्रॉफिट च इनकलूड हैगे आ तां, जो असी ऑलरेडी पहला सिख लिया कि असी किवें करना है। सैकेंड स्टैप दे विच असी की करदे आ, एवरेज प्रॉफिट नूं फाइंड आउट कर लैंदे आ, वो भी सानूं करना आंदा कि किवें कढना है। हुण थर्ड दे उपर साडे लई एक नवीं चीज़ आई है, दैट इज़ कि कैपीटल इंपलॉयड ऑफ द फर्म। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ ਕੀ। ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਮੈਥਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਉਠਾ ਲਓ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ 'ਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੌਨ ਰੈਕਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਸ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਊਗੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ठीक है, क्योंकि असी ये एसैट्स वाला फंडा है वो नहीं लेना। सो इत्थे असी कैपीटल इंपलॉयड जी फाइंड आउट किवें करते हैं, टोटल कैपीटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जिहड़े गिवन है। हुण जदों सानू कैपीटल इंपलॉयड लभदी है, उस तो अगला स्टैप साडा की होऊगा कि फाइंड आउट नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपीटल इंपलॉयड। कैपीटल इंपलॉयड लभ गई, हुण असी नॉर्मल रिटर्न कढनी है। नॉर्मल रिटर्न नूं ही असी की बोलते हैं, एक्सपैक्टड अर्निंग का नाम दिंदे हां। हुण इहदा रेट गिवन होऊगा सानू कि अगर असी सिमिलर बिजनेस से फॉर एग्जाम्पल कि कैपीटल इंपलॉयड मेरी 10 लाख की आंदी है, कि अगर मैं ये 10 लाख रुपया पार्टनरशिप दे विच ना लगा के बाहर किते होर बिजनेस दे विच एल्सवेयर किते इन्वैसट कर दिंदा तां उत्थे मैनू की मिलदा, 12% 14% साल दा ये गिवन होऊगा सानू। हुण उहदे उपर 12% 14% लगावांगे 10 लाख दे उपर तां या तां 1,20,000 आऊगा या 1,40,000 आऊगा। तो हुण मेरा प्रॉफिट जिहड़ा मेरा बिजनेस है वो मैनूं 1.5 लाख रुपया कमा के दे रहा है, तो ओवरऑल मेरी एक्सपैक्टेशन तो मैनूं ज़्यादा ही दे रहा है। तो जिन्ना ज़्यादा दे रहा होगा वो डिफरेंस दैट विल बी नोन एज सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट की है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपैक्टेड प्रॉफिट। और गुडविल किस दे बराबर होएगी फिर, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये ऑलरेडी गिवन होंदे आ, क्वेश्चन दे विच आपां डिस्कस कीते कि पार्टनर्स डिसाइड करते हैं इसनूं मिल के कि किन्ने नंबर ऑफ ईयर्स असीं परचेज रखने हैं। क्लीयर, इस दी आपां एक एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फाइंड आउट द गुडविल फॉर 2 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट। पहला तो की है 2 ईयर परचेज आ साडे कोल। उस तो बाद सानू प्रॉफिट दिते आ फर्स्ट ईयर का 1 लाख, सैकेंड ईयर का 1,50,000, थर्ड ईयर का 2 लाख, फिर 2,50,000। जदों असी टोटल एसैट्स की गल करिए तो 21 लाख रुपीज़ दिता होया, इनकलूडिंग गुडविल 1 लाख। हुण देखो टोटल एसैट्स 21 लाख रुपए दी हैं, जिहदे विच गुडविल भी इनकलूड है 1 लाख रुपए की, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी साडे कोल की है 50,000 गिवन है। और जदों असी गुडविल नूं लभण चले तो इट मीनस गुडविल तो फिर इनकलूड करनी नहीं होनी असी, तो असी सब तो पहला काम की करांगे, हुण इत्थे देखो 1 बाय 1 चलांगे। असी बिजनेस दे लई एक्सपैक्टेड अर्निंग साडी कितनी है 10% पर एनम है, और असी स्टैप बाय स्टैप चलांगे। फर्स्ट की है असी एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया, इत्थे अबनॉर्मैलिटीज़ नहीं दित्तियां होईयां तो असी सिंपली जिहड़ा है अपना एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लांगे। सारे सालों के प्रॉफिट नूं असी टोटल करांगे, टोटल करन तो बाद असी उसनूं नंबर ऑफ ईयर दे नाल डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 1,75,000। कैपीटल इंपलॉयड कितनी है, 21 लाख के विचों पहला असी गुडविल माइनस की तो 20 लाख रुपया रह गया। 20 लाख के विचों असी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ नूं माइनस करांगे तो की आ जाऊगी, कैपीटल इंपलॉयड आ जाऊगी। और कैपीटल इंपलॉयड के उपर असी की करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्निंग जिहड़ी सानूं दित्ती हुई है उहदे नाल असी इहनूं मल्टीप्लाई करांगे तो साडा एक्सपैक्टेड प्रॉफिट आऊगा। हुण असी कंपेयर किस नूं करना है, जो साडे एक्चुअल प्रॉफिट है और जो साडा एक्सपैक्टेड प्रॉफिट है, दोनों नूं आपस च कंपेयर करांगे। और की मिलिया कि सानू 25,000 का सुपर प्रॉफिट हो रहा, क्योंकि एक्चुअल अर्निंग की है बिजनेस की 1,75,000 है और जो एक्सपैक्टेशन सी वो 1,50,000 की सी। सो ओवरऑल बिजनेस ने इत्थे 25,000 रुपये ज़्यादा दिता, तो साडा सुपर प्रॉफिट कितना आया
25,000 और साडी गुडविल की है कि 2 ईयर परचेज नाल असीं फाइंड आउट करनी सी तां सुपर प्रॉफिट 25,000 मल्टीप्लाई 2 तां गुडविल कितनी आ गई 50,000। क्लीयर है जी, ये सुपर प्रॉफिट मैथड है। नैक्सट है साडे कोल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड। हुण वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड दे विच की है, असीं इत्थे वेट प्रोवाइड करने अंडर दिस मैथड। ये मॉडिफाइड वर्जन है एवरेज प्रॉफिट मैथड दा। हुण इस मैथड दे विच की असीं करना है, देखो हाँ जी, इस मैथड के अंदर की साडे कोल स्टैप्स ने कि एलिमीनेट एनी अबनॉर्मल गेन और लॉस इफ इनकलूड इन द गिवन प्रॉफिट्स। ऐसी चीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर प्रॉफिट दे विच ये चीज़ इनकलूड होंदी है तो सानू माइनस करनी पैनी है। माइनस करन तो बाद असी हरेक साल दे प्रॉफिट नू एक इंडिविजुअल वेट प्रोवाइड करना है और वो वेट की है वो सानू क्वेश्चन दे विच दिते हुंदे आ। अगर नहीं दिता तो असी सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 सो ऑन असी ये प्रोवाइड कर देना है। हरेक साल दे अगे एक लिख देना है, जिवें पहले साल दे अगे 1 लिखिया, दूजे साल दे अगे 2 लिखिया, तीजे साल दे अगे 3 लिखिया, चौथे साल दे अगे 4 लिख दिता। सो उन्होंने असी वेट प्रोवाइड कर देने। वेट्स प्रोवाइड करन तो बाद असी की करना है, प्रोडक्ट प्रॉफिट फाइंड कर देना। प्रोडक्ट प्रॉफिट किवें होऊगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट। असी उन्होंने आपस दे विच मल्टीप्लाई कर देना है और जो प्रोडक्ट होऊगा फिर उन्होंने प्रोडक्ट्स का टोटल करके उस दी एक एवरेज कढ़ देनी है। एवरेज किहदे नाल करनी है, प्रोडक्ट दे ही टोटल दे नाल करनी है। और लास्ट गुडविल किवें करनी है, असी वेटेड प्रॉफिट नू नंबर ऑफ ईयर परचेज दे नाल मल्टीप्लाई करांगे। इस दी आपां एग्जांपल देखते हैं। एक की दिता आपां नू प्रॉफिट दिते फर्स्ट ईयर 10,000, सैकेंड ईयर 20, थर्ड ईयर 25, फिर 30,000। वेट्स आपां दिते देखो 1 2 3 4 ये वेट दिते हैं और आपां गुडविल फाइंड आउट करनी है 2 ईयर परचेज दे नाल। इत्थे असी की लिखा नंबर ऑफ ईयर्स लिखते 1 2 3 4 5। उस तो बाद असी 1 बाय 1 असी सारे प्रॉफिट लिख ले। अगर अबनॉर्मैलिटीज़ होणगियां तो प्लस माइनस करन तो बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट बचणगे वो आपां इत्थे शिफ्ट करांगे। उस तो बाद की है, अपने वेट दिते हुए आपां नूं क्वेश्चन दे विच 1 2 3 एंड 4 असी की कीता, इन्हां नूं मल्टीप्लाई कीता कल्ले कल्ले नूं, साडे कोल आ प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट दा टोटल लगा लिया असी। उस तो बाद की इधर असी वेट का भी टोटल लगा लिया। हुण असी की करना है, वेटेड एवरेज कढ़नी है। वो किवें कढ़ांगे, प्रोडक्ट का टोटल 2,45,000 डिवाइड बाय 10। 10 नाल डिवाइड किया तो कितना आया 24,500 आ गया। और गुडविल किस दे बराबर है, 2 ईयर परचेज नाल असी इनू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49,000 की जो है वो गुडविल आएगी। क्लीयर है जी, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड है। थोड़ा जिहा घट इंपॉर्टेंट है, सुपर प्रॉफिट मैथड सारिਆਂ नालों ज़्यादा इंपॉर्टेंट मन्निया जाता है। हाँ जी, नैक्सट मैथड अपने को कैपिटलाइजेशन मैथड। हुण जो कैपिटलाइजेशन मैथड है इसनूं असीं 2 मैथड के अंदर जिहड़ा है यूज़ करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड। हुण जदों असीं इन्हां दे स्टैप्स देखते हैं कि दोनों दे विच की स्टैप होणगे, किवें किवें असीं इहनूं यूज़ करना है, तो पहला स्टैप दोनों पासे सेम है कि असीं जिहड़े अबनॉर्मैलिटीज़ है उहनूं असीं एलिमीनेट कर देना है और जो एक्चुअल प्रॉफिट्स है उसनूं असीं फाइंड आउट करना है। दूसरे पासे असीं की करना है, फिर एवरेज प्रॉफिट जिहड़े है उसनूं फाइंड आउट करांगे। इधर भी असीं एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड आउट करांगे क्योंकि इधर असीं सुपर प्रॉफिट कढ़ने हैं, इत्थे असीं एवरेज प्रॉफिट ही कढ़ना सी। अगे साडे कोल की है कि फाइंड आउट कैपिटल एम्पलॉयड ऑफ द फर्म बाय यूजिंग एसेट मैथड और कैपिटल मैथड। जिहड़ा मैथड भी असां यूज़ करने वास्ते किया जाऊगा, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, असीं उस तरह का जिहड़ा मैथड है उन्होंने यूज़ करांगे। क्लीयर, इधर भी असीं जिहड़ा है मैथड स्टैप साडा सेम ही रखांगे। नैक्सट स्टैप है साडा फाइंड आउट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इत्थे आके साडे जिहड़े स्टैप्स ने वो चेंज हो जाएंगे। इत्थे असीं की करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है एवरेज प्रॉफिट की। हुण वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू असीं किवें फाइंड आउट करनी है, बाय यूजिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो सानू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिता गया असीं उहनूं यूज़ करना है।
और वो किमें यूज़ करना है उहदे लई लिखिया कि एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न। जो भी सानू रेट ऑफ रिटर्न का दिता होया परसेंटेज उसनूं असीं रिवर्सल फॉर्म दे विच इत्थे यूज़ कर लेना कि एवरेज प्रॉफिट कढ ले मल्टीप्लाई जिमें से फॉर एग्जांपल कि उत्थे 12% सी तां असीं की कीता 100 डिवाइड बाय 12 कर लेना। क्लीयर। ते नाल की आ साडी गुडविल दा की फॉर्मूला होएगा कि जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू असीं फाइंड कीती एवरेज प्रॉफिट दे नाल असीं कैपिटल इंपलॉयड उहदे विच्चों माइनस कर देनी है और साडे कोल की है गुडविल आ जाऊगी। और इस नूं अगर असीं सुपर प्रॉफिट देखीए तो उत्थे की चेंज आई कि इधर असीं कैपिटल इंपलॉयड नूं फाइंड आउट करन तो बाद असीं की कीता नॉर्मल रिटर्न जिहड़ी है कैपिटल इंपलॉयड दे उपर उसनूं असीं फाइंड आउट कीता। क्यों? क्योंकि साडे कोल एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुके, साडे कोल नॉर्मल रिटर्न आ चुकी, असीं हुण की कढ लेना है, असीं सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेने। और सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट एक बार हो गए तो वह फॉर्मूला सानू पता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपैक्टेड प्रॉफिट कि जदों सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया तो फिर लास्ट गुडविल किहदे बराबर है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल। हुण उहनूं कैपिटलाइज कर देना सुपर प्रॉफिट नूं जिस तरह से इधर एवरेज प्रॉफिट नूं कीता। सुपर प्रॉफिट दे कैपिटलाइजेशन का की मैथड है एक फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न। सेम कि जो सुपर प्रॉफिट आया उसनूं असीं की करना है उहदे नाल असीं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाला फॉर्मूला जिहड़ा है उसनूं रिवर्सल फॉर्म च यूज़ कर देना है 100 डिवाइड बाय परसेंटेज यूज़ करांगे। जे 10% है तो 100 डिवाइड बाय 10 कर लांगे। ये सारे फॉर्मूले नूं असीं हुण सारे स्टैप्स नूं असीं न्यूमैरिकल फॉर्मूले च देखते हैं कि इसनूं यूज़ किवें कीता जांदा। जिवें साडे कोल है from the following detail find out the goodwill by using capitalization of average profit method and capitalization of super profit method। की दिता सानू फर्स्ट ईयर दा प्रॉफिट 10,000, सैकेंड ईयर दा 20,000, थर्ड ईयर दा 30,000, फोर्थ ईयर दा 40,000। टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स 1,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 10%। कैपिटल इंपलॉयड कढ़न के लिए असी इत्थे की कर लिया कैपिटल मैथड नूं यूज़ कर लिया। क्लीयर। हुण इस दे विच आपां एक सुपर प्रॉफिट मैथड नूं यूज़ करके कढ़ना है, एक असी एवरेज प्रॉफिट मैथड नूं यूज़ करके कढ़ना है। देखो एवरेज प्रॉफिट मैथड दे अंदर की लिखिया सी कि जिहड़ा है टोटल कर लो उसकी एवरेज का जिन्ने सानू प्रॉफिट गिवन है प्रॉफिट का टोटल कर लिया उसकी एवरेज फाइंड आउट कर ली 25,000 आ गई। कैपिटल इंपलॉयड असी किवें फाइंड आउट करांगे जिन्नी साडे कोल कैपिटल दित्ती हुई है उहदे विच असी रिजर्व सरप्लस नूं जोड़ दांगे तो 2 लाख हो गया। 2 लाख दे उपर साडे कोल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है तो असी कैपिटलाइजेशन कर देनी है किस दी एवरेज प्रॉफिट दी तो किवें होऊगा 25,000 मल्टीप्लाई 100 बाय 10 कर देना इसनूं क्योंकि असी ये कैपिटलाइज कर रहे हैं उसनूं रिवर्सल फॉर्म दे विच ले जाके असी ओदी पूरी दी पूरी वैल्यू कढ़ ली कि 2.5 लाख रुपया जिहड़ी है मेरी वैल्यू बनती है बिजनेस की अगर कह दीए फर्म की वैल्यू कह दीए असी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कह लो चाहे एवरेज प्रॉफिट कह लो कि वह 2.5 लाख बनती है और एक्चुअल च कैपिटल इंपलॉयड कितनी है वो 2 लाख है तो डिफरेंस विल बी द गुडविल। तो डिफरेंस इत्थे कितना आया कि जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू असी फाइंड आउट की असी उस दे विचों कैपिटल इंपलॉयड नूं माइनस कर देना। वैल्यूएशन गुडविल दी कितनी आई है 50,000। नैक्सट मैथड असी इहनूं यूज़ करना बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड। तो असी की करना है जिन्ने सानू प्रॉफिट्स दिते हुए आ पहला असी उन्हां दी एवरेज फाइंड आउट कर लैनी है। एवरेज फाइंड आउट करके फिर असी कैपिटल जिहड़ी है इंपलॉयड वो फाइंड आउट कर लैनी है। फिर वो उपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला सीधे तरीके नाल यूज़ करना बिजनेस की एक्सपैक्टेड प्रॉफिट नूं फाइंड आउट करने वास्ते। तो एक्सपैक्टेड प्रॉफिट किन्ने निकले 20,000 दे, एक्चुअल प्रॉफिट किन्ने आ 25,000 दे। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया माइनस करोगे तो 5,000 और गुडविल की है असी फॉर्मूले च की लिखिया सी सुपर प्रॉफिट नूं कैपिटलाइज्ड कर दो मतलब सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई
ਰਿਵਰਸਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਨੋਰਮਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ 10% ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ 100/10 ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੀ 50,000। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ ਵਿਦ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੈਥਡ 'ਚ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੰਪਲ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ ਉਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਥਡ ਸੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੇਸਡ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਬਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।